एक पार्टिकल, राइट। यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले 2 मिनट साइन फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम ये भी सीखेंगे, ये भी सीखेंगे, ये भी सीखेंगे, ये पूरा का पूरा ओमेगा टी प्लस फाई से क्या हो रहा है, ये सब चीजें हमें सीखनी है। ये इक्वेशन सीखना ही SHM पढ़ना है, बस इस इक्वेशन को हर सिचुएशन में हैंडल करना आ जाए तो हमें SHM आ जाएगा, राइट। तो साइन फंक्शन यहां पे हमने लिखा है, इसका मतलब क्या है कि हो क्या रहा है। कोई ना कोई ऐसा मोमेंट है जब x की वैल्यू 0 है, ये हम देख सकते हैं, राइट। और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू x की आ रही है प्लस है, मिनिमम आ रही है माइनस है। इसको डिफरेंशिएट करें टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमको एक और इक्वेशन मिल जाएगी, और कर लीजिए एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा, राइट। इनफैक्ट ध्यान से देखें तो रियलाइज कि एक्सेलरेशन घूम फिर के अपन वहीं पहुंच गए जहां से चले थे, राइट। हम देख सकते हैं x = 0 पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा होगा। हम ये देख सकते हैं कि जब साइन का फंक्शन 0 होता है तब कॉस का फंक्शन क्या होता है 1। इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही होगी। जब x साइन का फंक्शन x होता है तब कॉस का फंक्शन क्या होता है 0 होता है। हम देख सकते हैं यहां पे वेलोसिटी 0 हो रही होगी। तो इसका मतलब ये पार्टिकल यहां से जा रहा है और उसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, जा रहा है और वेलोसिटी कम हो रही है क्योंकि मैक्स से 0 होने वाली है वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इस तरफ है, ये कैसे पता, -ω² है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी कम हो रही होगी, ऑलराइट। कम होते 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 जब 0 हो जाएगी तो रुकेगा, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होएगी और इस तरफ होएगी तो वापस चलने लग जाएगा। अब की बार वेलोसिटी बढ़ रही होगी क्योंकि 0 से Vmax की तरफ है, एक्स की डायरेक्शन अभी भी इसी तरफ है, वेलोसिटी इस बार डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ये एक्सेलरेशन है, तो फिर वेलोसिटी भी बढ़ रही होगी। यहां तक आते आते वेलोसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन यहां रुकेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन नहीं। ये देखा जाए तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्टोरी समझाई थी वही तो है ये एनर्जी की टर्म्स में। इसको x = 0 मान लीजिए एंड इट इज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ मोशन। एनर्जी वाइज ऐसे सोच लीजिए, डिस्प्लेसमेंट वाइज ऐसे सोच लीजिए। ग्राफ बनाना है इसका, हालांकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं इनके ग्राफ बनाना, तो कुछ ऐसा चल रहा होगा ग्राफ। कॉस का ग्राफ π/2 शिफ्टेड होगा इससे। पार्टिकल का मोशन देखेंगे, टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और कभी भी नहीं रुकने वाला है। इट इज ऑलवेज अंडरगोइंग दिस टाइप ऑफ मोशन। जब वेलोसिटी 0 होती है तब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, जब एक्सेलरेशन 0 होता है तब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। साइन का फंक्शन एक x 0 होता है तो v 0 नहीं होता, v 0 होता है तो a 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी भी ये रुकने वाला नहीं है, हर चीज रिपीट हो रही होगी। और इस मोशन के जो वेरियस पार्ट्स हैं वही हमको समझने हैं। बढ़ू मैं आगे, राइट। जाते जाते एक लास्ट चीज इसमें बताना चाहूंगा मैं, जो कि इस चैप्टर में ही वैलिड नहीं है अब जो मैं बातें बता रहा हूं। क्यों, क्योंकि आज तो हमने ये x बोला है, अभी आप डिस्प्लेसमेंट सोच रहे हैं। 12वीं में जाएंगे तो यहां पर x की जगह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। 11वीं में साउंड पढ़ रहे होंगे, यहां एक्सेस प्रेशर आ जाएगा। तो ये x नीड नॉट बी जस्ट डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी एनी डिस्टर्बेंस। वही भाषा जो मैं कल यूज कर रहा था वेव की, समझ मेरी बात, जो भाषा में कल यूज कर रहा था वेव की, सेम भाषा ही मैं यहां पे कह रहा हूं कि इट नीड नॉट बी जस्ट डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी एनी वेरिएबल। आगे जाके चार्ज बन जाएगा ये। जब हम एसी पढ़ेंगे 12th का चैप्टर तो उसमें दिस एक्स वुड बी चार्ज, वोल्टेज, करंट। इट कैन बी एनी वेरिएबल जो कि साइनसोइडली वेरी कर रहा है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात?
नहीं आ रही है क्या? राइट, तो सिर्फ अपने आप को डिस्प्लेसमेंट से रोक के मत रखिएगा, ये मत सोचिएगा डिस्प्लेसमेंट ही होता है। यदि आपको कभी ऐसी इक्वेशन देखने को मिल जाए d2q बाय dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर q, तो इट्स एन इन्विटेशन टू यूज SHM फॉर चार्ज। नहीं समझ में मेरी बात? राइट, यहां पे आपको Q की जगह E लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हमें क्या करना, कुछ भी दे दो आप तो लिख के, हम तो उसका इंटीग्रेशन करके ये रिजल्ट लिख देंगे, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली हम जैसे लोगों के लिए सबसे आसान समझ में आने में काइनेमेटिक्स पड़ती है, तो हम काइनेमेटिक्स पहले ले रहे हैं। इसका मतलब नहीं काइनेमेटिक्स में ही वैलिड है। जैसे कि प्रोजेक्टाइल में कॉन्सेप्ट क्या था, सेपरेशन ऑफ एक्सेस, फॉर्मूले नहीं प्रोजेक्टाइल के, नहीं समझ में आएगा तो कॉन्सेप्ट वाली बात है। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये इक्वेशन आ गई तो इसका सॉल्यूशन यही होगा, जहां पर एक्स का मतलब कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट? पक्का? ओके, नहीं तो सारा वेस्ट जाएगा सिस्टम पढ़ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के सवाल तो पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे सिस्टम में, किसी और चीज के आएंगे। जेई वाले इतना ही चेंज करते, सब कुछ तो वो देते जो आपने पढ़ रखा हो, एक मूल चीज को चेंज कर देते, एक फंडामेंटल आइडिया को चेंज कर देते। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, जेई वाले कभी भी बाउंसर नहीं डालते, आउट स्विंग डालते, वेरी क्लोज, सो यू कैन प्ले बट ऑल्सो कैन गेट आउट। राइट, बाउंसर तो छोड़ दो, क्या करना है, समझ में नहीं आया सवाल, वो सब SHM का डाल देंगे बट एक्स की जगह कुछ और दे देंगे बस, न तो आप छोड़ने के न करने के। बढ़ू मैं आगे? ऑलराइट, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आप इस इक्वेशन के साथ में डील करें, इन 3 बातों को याद रखें। एक, बाहर प्लस का साइन होना चाहिए, बाहर प्लस का साइन होना चाहिए। यदि मैं आपको -a साइन ओमेगा टी प्लस π/3 लिख दूं, तो उस माइनस को अंदर ले सकते ना अपन, एंगल जोड़ के? नहीं पढ़ेगा ऐसे लूनी में, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, हाँ तो पाई जोड़ दो अंदर, नहीं आता इतना? आता है, वेरी गुड। दूसरा, कॉस का नहीं लिखना है, साइन का लिखना है। ओके, इरोडोव जो है वो कॉस का लिखता है फंक्शन, वो रशियन लोगों की लड़ाई थी अमेरिकन से, अमेरिकन साइन लिखते थे, उन्होंने कहा हमें तो कुछ तो उल्टा करना है, तो पागलों ने कॉस कर दिया। ओके, पर हम लोग सिर्फ साइन फॉलो करेंगे, ठीक है। कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। कॉस ओमेगा टी प्लस π/6 लिखा हुआ है, तो कन्वर्ट नहीं कर सकते आप? कर सकते, लेकिन कन्वर्ट करते हुए तीसरी और आखिरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर, ओमेगा के आगे भी प्लस होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। 3 बातें याद दिला दूं, बाहर प्लस का साइन, साइन का ही फंक्शन चाहिए, और ओमेगा के आगे भी प्लस का साइन होना चाहिए। यदि हम इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो हम हमेशा एक कंसिस्टेंट टाइप की ही सॉल्यूशंस पे जाएंगे, नहीं तो फिर हमारे सॉल्यूशंस इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, कभी कुछ कर रहे होंगे, कभी कुछ कर रहे होंगे, और खुद ही गलतियां हो जाएंगे सॉल्यूशन। तो 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना है जब भी यू कम अक्रॉस दिस इक्वेशन। जरूरी नहीं है डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ भी हो, ये प्रेशर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चार्ज हो, करंट हो, EMF हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर प्लस, ये साइन, और ये ओमेगा के आगे प्लस का साइन। ओके, थोड़ा सा टाइम है अभी, तो 2-4 मिनट पढ़ा लो। अरे एक आध सवाल इस पे दे रहा हूं, करके दिखा दीजिए मुझे जल्दी से। अरे कन्वर्ट कर दीजिए, इतना सिंपल सवाल है, प्लीज कन्वर्ट इट टू स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज कंप्लीटली नॉन स्टैंडर्ड, सब कुछ बुरा बुरा कर रखा है मैंने इसमें। अगली क्लास बहुत क्रिटिकल होगी, क्योंकि उसमें हम लोग फेजर पढ़ेंगे, और राइट, जो प्राइमरी टेक्निक है इस फंक्शन के साथ डील करने की फिजिक्स में, जो 12th के एंड तक यूज होगी। राइट, 11वीं में उसके बिना काम चल सकता है, लेकिन 12th में नहीं।
तुमसे हो गया? ओके, जीनियस। अरे ठीक है, तो होमवर्क क्या है पर मंडे के लिए?